जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर 2 लेके आया हूं। पहला ऑलरेडी मैंने कई प्रश्नों को बता दिया है, गणित के प्रश्नों को समझाना बाकी है फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में। जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। और जैसा आपको पता है ये जो मॉडल पेपर है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं, वही इस परीक्षा को देते हैं। जो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है चाहे वो श्रेष्ठा योजना है। तो अगर इन योजनाओं की जानकारी आपको चाहिए हो तो कृपया प्लेलिस्ट से जाकर इसके जो शुरुआत की वीडियोस है उसको देख लीजिए। सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सब मैंने बताया हुआ है। और ये पिछले साल पहली बार आयोजित हुआ था। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब आएगा। बच्चों देखिए, जैसा आप देखते होंगे थंबनेल पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की तस्वीर है। तो ये जान लीजिए ये दोनों योजनाएं जो हैं केंद्र की योजना है और पहली बार हुई थी, और केंद्र के ही साइट पे ये अपने आप से आएंगी। ठीक है, तो पहली बार हुई थी तो पहली बार थोड़ा सा लेट हो गया था, और इस बार देखिए आएगा पहले श्रेष्ठा का फॉर्म। श्रेष्ठा का फॉर्म बस आने वाला जब आ जाए, ठीक है, इसके बाद यशस्वी का आएगा। ठीक है, तो कई चीज़ें उसमें नई भी हैं, मैं बाद में बताऊंगा। और स्कूल्स कैसे हैं, क्या करना है, सब चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी आप केवल अपना ध्यान जो है प्रिपरेशन पे दीजिए। ठीक है, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं वही फॉर्म के बारे में। तो बच्चों देखिए फॉर्म जब भी आएगा ध्यान दीजिएगा, जो पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, फॉर्म जब भी आएगा तो श्रेष्ठा का तो एक महीने बाद ही परीक्षा हो गई थी, और यशस्वी का 1.5 महीना या 2 महीने बाद परीक्षा हो गई थी। तो ये मत सोचिए कि जो आप 15,000 बच्चों के बीच में फाइटिंग करने वाले हैं पूरे देश भर के, प्रदेश नहीं देश भर के। ठीक है, तो आप कट ऑफ बेशक काफ़ी नीचे गया था, 400 में से 140 पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये जरूरी नहीं कि इस बार, क्योंकि सभी बच्चे जागरूक हो गए हैं, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों को 75,000 रुपये साल के चाहिए। बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन चाहिए सीबीएसई के, जहां 3 से 4 लाख रुपए साल के लगते हैं। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट, लेकिन ये है कि आप मेहनत करते हैं तो आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल रहेगा। बस यही इसी कामने के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बस मेरा मकसद है जो बच्चे, मैं जैसा आप जानते हैं बच्चों कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, और मेरा मकसद है जिन बच्चों को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उनको मैं फ्री में पूरी तैयारी कराऊं, कोई भी पैसे ना लिए जाएं, सब कुछ फ्री है बच्चों। अगर आपके भाई बहन इस समय कक्षा 5 में पढ़े हैं, जिन्होंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का फॉर्म भरा है, उनको भी मेरा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन करा दीजिए। आप खुद भी इसके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कक्षा नवोदय वाला आपको नवोदय के वीडियोज़ में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नवोदय वाले में लगभग 2100 बच्चे जुड़ चुके हैं, और यशस्वी वाले में भी आप खुद भी देख सकते हैं 2000 के ऊपर बच्चे दोनों ग्रुपों को मिलाकर जुड़ चुके हैं, क्योंकि दोनों का कोर्स सेम है बच्चों। कई बच्चे सोचेंगे एनटीए ही एग्जाम कराता है दोनों परीक्षाओं की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपकी आईआईटी की परीक्षा कराता है, एमबीबीएस की परीक्षा कराता है। ठीक है, ये सभी परीक्षा यही एक ही संस्था एनटीए ही कराती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, पैटर्न पूरा सेम है। और जहाँ तक देखिए जो बच्चे इस समय कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये जान लीजिए कि मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए इन दोनों परीक्षाओं के लिए। ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ, शुरुआती वीडियोस देख लीजिएगा। जो इस समय कक्षा 7 में पढ़े, जो मार्च के बाद कक्षा 8 में चले जाएंगे, वो बच्चे NMMS की तैयारी करें, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। हर एक राज्य अपने स्तर से इस परीक्षा को कराता है। मैट के 90 प्रश्न, ठीक है, और सेट के 90 प्रश्न, ये चाहे आप जिस राज्य के हों सेम पैटर्न है बच्चों। ठीक है, तो ये मत सोचिए आपके राज्य के अलग प्रश्न आएंगे, उसी पैटर्न पे उसी कुछ बदल के कुछ वैसे आएंगे। मैंने हर एक राज्य के कई चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर कृपया देख लीजिएगा। अब आइए, आज के जो पेपर है ये मॉडल स्पीड टेस्ट पेपर 2 है, जिसे तैयार किया है संतोष कुमार खरे सर ने, संजीव कुमार बंसल सर ने, शैलेंद्र संकधर सर ने, और सहयोग करता है आपके श्याम प्रकाश सर। तो इनके द्वारा ये मॉडल स्पीड टेस्ट पेपर 2 तैयार किया गया है। आने वाले समय में आपको टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयारी अभी से आरंभ कर दिए जो बच्चे इस समय कक्षा 7 में हैं। ठीक है, अब आइए इसके हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं आज से। और ये विभिन्न राज्यों में कई तरह के ओलंपियाड परीक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा।
ये है आपका कथन 1 और कथन 2। ठीक है, तो सवाल जो है आपका 31 का, अनुप्रस्थ तरंग में कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, इसमें देखिए जो कथन 1 है वो साफ साफ गलत है, और कथन 2 जो है आपका है अनुदैर्ध्य तरंग में कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है। तो दोनों ही कथन गलत हैं। अभी भूकंप जो है मैं अलग से अर्थक्वेक वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये देखिए बच्चों समझने वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चन बदल के कैसे भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसको मैं अलग से आपको पूरे तरंगों के बारे में बता दूंगा कि किस तरंग का क्या रोल है, अर्थ का स्ट्रक्चर कोर कैसा है, फिर बाहरी क्या है, उसमें अर्थक्वेक कैसे चलता है, ये सब चीज़ें आएंगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 आइए देखें। 32 जो है इसमें क्वेश्चन है कथन 1, ध्वनि का संचरण निर्वात में होता है। देखिए काफ़ी ध्वनि मैंने अलग से एक चैप्टर पढ़ाया हुआ, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। तो आपको पता है कि ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, ठोस, द्रव और हवा। ठीक है, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। दूसरा है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्लियर हो गया ये भी। अब वही क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इसमें हमें देखिए मिलान करना है। ठीक है, 33 का। तो इसमें आप देखेंगे पिछले वाले वीडियो में बच्चों एकदम सीधा सीधा था, तो ये मत सोचिए इस बार भी सीधा सीधा है। तो देखिए ताप का जो ये SI यूनिट है, ये आपके ये है, और ये इसके SI यूनिट है। ठीक है, ताप का जो ये यूनिट होती है, मात्रक होती है केल्विन, K से डिनोट करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल से करते हैं। ठीक है, अब ज्योति की तीव्रता जो है कैंडेला से करते हैं, और विद्युत धारा का एम्पियर से करते हैं। ऑप्शंस हैं वो गलत होने की वजह से हम लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। 34 है, पानी की बहाव की इकाई है। तो पानी जब बहता है तो उसकी भी इकाई होती है, उसकी इकाई है बच्चों क्यूसेक। ठीक है, कि कितना पानी गया। ठीक है, बहाव का है, ये नापने का नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। तो इससे आप लीटर, घन लीटर से इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बिटकॉइन क्या है, एक आभासी मुद्रा है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर है 35 आपका। 35 का देखें क्या है, ध्वनि से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, और अब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। तो बच्चों ये 35 का जो ऑप्शन नंबर, अच्छा एक और है, फिर प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वाकई 20,000 हर्ट्ज से होती है। तो इसमें केवल जो विकल्प सी है वो सही है। ठीक है, और बाकी जो 2 विकल्प हैं ये गलत हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा था कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, ये गलत है। ध्वनि मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पार्ट को जाकर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ें। नीचे दिए 2 कथन दिए गए, तब हम कथनों को पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कथन 1 है, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं। एकदम सही है ये। कथन 2 है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तन करने के गुण को तन्यता कहते हैं। एकदम सही है, डक्टिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश भी नोट करिएगा बच्चों, पहले ही बताया मैंने कि आपको आगे चल के जहाँ पे भी आप कर रहे हैं इंग्लिश में ही किताबें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो 36 का जो है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनी। मिश्र धातु आपको पता है विभिन्न धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो 37 के 2 में ये इसका जो ऑप्शन है 2 जो है सही है। इसमें तांबा, जस्ता और निकल ये मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए ये अभिकथन है। ठीक है, और इसका कारण है, तो हमें देखना है क्या अभिकथन कारण सही है। ऑप्शंस अलग अलग हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या है।
वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक पहले दिखाई तथा गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। कि देखिए आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ये सही बात है कि पहले जो है वह बिजली की चमक पहले आ जाती है और गड़गड़ाहट आवाज़ बाद में आती है। कारण प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है तथा ये तो सही है। तो इसमें देखिए हमें बताना है कौन सा सही है। ये अभिकथन आप सभी को पढ़ लीजिए कि ये सही है वो गलत है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। लेकिन ये देखिए दोनों ही सही है और इसकी कारण जो है वो सही बताया गया। क्योंकि प्रकाश, मान लीजिए दो बादल टकराए, ठीक है, तो बिजली जो पैदा होती है उसकी बहुत ज़्यादा चाल होती है। जो सूरज की रोशनी आपको पता है कितनी स्पीड से आती है, और ध्वनि की चाल जो है वो कम होती है क्योंकि इसको माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 का है, निम्न में से आयरन का अयस्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें अयस्क आपको पता है जिससे धातु को निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी आयरन का अयस्क है, लिमोनाइट भी है, डोलोमाइट नहीं है बच्चों, डोलोमाइट नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 39 का 4। अगर बच्चों आपको इस तरह के प्रश्न चाहिए हो, आपको वीडियो देखे कमेंट में मैं कभी भी आपको वीडियो को लाइक या आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन कमेंट में आप लिखा कीजिए कि सर मतलब किस तरह के आपको प्रश्न चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हाँ मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, आपके लिए मददगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एक किस तरह के वीडियो बनाओ जो आपके लिए अच्छे हों, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर बताया कीजिए बच्चों, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।